आधुनिक हिंदी अनुवाद। बेटा अचानक बुलिंग का मुख्य आरोपी बन गया और जिस लड़की को सच्चाई पता थी उसने भी झूठी गवाही दे दी। पिता हैरान था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, बस पुलिस को अपने बेटे को गिरफ्तार करते देखता रहा। बाद में ओल्ड हान वकील ने दूसरों से स्पष्टीकरण मांगा तो पता चला कि बाकी तीनों पहले ही मिलकर एक चाल चल चुके थे। अपने अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था और चूंकि वह पूर्व पुलिस कमिश्नर था, यह जिम्मेदारी उसी पर आन पड़ी। वह गुस्से से चीखता हुआ उनमें से एक को पकड़कर झकझोरने लगा, लेकिन सब बेकार। उसे अशांति फैलाने के आरोप में बाहर फेंक दिया गया। उस पल उसे उस मां की अकेलेपन और बेबसी का एहसास हुआ जिसका बेटा मारा गया था, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। रात में वह उस लड़के के छात्रावास के पास की एक दुकान पर गया, शायद कोई सुराग मिल जाए। दुकानदार ने बताया कि एक लड़का अक्सर चोटों से भरा हुआ दवाइयां खरीदने आता था। जब दुकानदार ने फोटो में उस लड़के को पहचाना तो ओल्ड हान स्तब्ध रह गया। पीड़ित कोई और नहीं, उसका अपना बेटा यंग हान था। यह सब यूं एक अन्य छात्र ने देख लिया। बाद में शिक्षक ने यंग हान से बात की, लेकिन तीनों बच्चों के अमीर माता पिता के दबाव में कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन तीनों ने और ज्यादा बर्बरता शुरू कर दी। आखिरकार यंग हान ने अपने ही दोस्त यू को धोखा दे दिया और यू नया निशाना बन गया। जब ओल्ड हान को यह पता चला तो उसने तुरंत क्लास टीचर से मदद मांगी, लेकिन टीचर ने घृणा भरी नजरों से कहा, आपका बेटा ही तो समस्या है। कोर्ट में टीचर ने सुसाइड नोट का जिक्र किया, लेकिन चूंकि वह नष्ट हो चुकी थी उसे सबूत नहीं माना गया। प्रिंसिपल ने बेशर्मी से दावा किया कि टीचर ने प्रमोशन पाने के लिए झूठी सुसाइड नोट गढ़ी थी और सारा दोष यंग हान पर मढ़ दिया। यहां तक कि उसने झूठ बोला कि उसने एक बार मिन, एक अन्य छात्र की जान बचाई थी। यंग हान टूट चुका था, मामला अस्थायी रूप से स्थगित हो गया। अमीर पिता ने फिर से नई साजिश रची। रात में ओल्ड हान ने एकमात्र गवाह से मदद मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया, मैं उन करोड़पतियों के खिलाफ नहीं जा सकता। अगले दिन लड़की ने जोर देकर कहा कि उसने यंग हान को हिंसा करते देखा था। तभी ओल्ड हान ने एक रिकॉर्डिंग पेश की, मैं उन अमीरों की शक्ति के आगे कुछ नहीं कर सकता। साथ ही दुकानदार के बयान ने साबित कर दिया कि यंग हान और यू दोनों ही बुलिंग के शिकार थे। उसके बेटे का नाम साफ हो गया। कोर्ट से बाहर निकलकर उसने यू की मां से माफी मांगी, लेकिन उस मां के लिए अब अपराधी कौन है यह मायने नहीं रखता था। बाद में ओल्ड हान ने उस दुकानदार को धन्यवाद दिया। पता चला कि वही व्यक्ति यू को बचाकर हॉस्पिटल ले गया था। उसने बताया कि उस दिन चट्टान के किनारे एक अजीब पायलट ड्रोन भी था और फिर अचानक लड़का नीचे गिर गया। तभी ओल्ड हान को एहसास हुआ। वह तेजी से अपनी कार में गया और अपने बेटे का ड्रोन ढूंढा। ड्रोन के फुटेज में सब कुछ था। उस रात यंग हान मौके पर ही था। उसने ड्रोन से देखा कि यूं आत्महत्या करने जा रहा है और उसे रोकने पहुंचा, लेकिन उसकी चिंता यूं की जान नहीं, बल्कि यह थी कि अगर यूं मर गया तो वह फिर से बुलिंग का शिकार बन जाएगा। झगड़े में उसने अनजाने में यूं को चट्टान से धकेल दिया। सच्चाई देखकर ओल्ड हान का दिल टूट गया। उसका अपना बेटा ही सबसे बड़ा दरिंदा था। यूं को धोखा देने के बाद खुद को बचाने के लिए यंग हान ने अपने ही दोस्त को मारना शुरू कर दिया ताकि वे अमीर बच्चों का विश्वास जीत सके। लेकिन अब अपने बेटे को बचाने के लिए ओल्ड हान को यह एकमात्र सबूत भी नष्ट करना था, क्योंकि यू को सबसे ज्यादा चोट नहीं